बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पर्ट। आज मैं आपके लिए दाल चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी बनती है। ये एक तरह से हलीम ही बनती है, तो आप इसको बना के देखें, ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये दाल ली है चने की, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था, तकरीबन हाफ़ के जी। इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी कवर करके खुले पानी में, ठीक है। दूसरी तरफ मैं एक साफ़ कढ़ाई में 1 कप ऑयल लूँगी। ऑयल ले लें, घी ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। पर मैं ऑयल में बना रही हूँ, 1 कप मैंने ऑयल लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है और उनको भी अब फ्राई करूँगी इसमें मैं। जैसे हम आम तौर पे खाना बनाते हैं, उसी तरह आप इसका मसाला सारा रेडी करेंगे और दाल के साथ मिक्स कर देंगे। तो ये दाल हलीम बन जाएगी। बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। ये साबित गरम मसाले हैं, ये भी साथ में मैं डाल दूँगी ताकि प्याज़ के साथ ये भी भुन जाएँ और दाल में अच्छी-सी खुशबू आ जाए। उसके बाद इसमें मैंने 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, वो भी इसमें डाल के मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और बाद में साथ में चिकन भी डाल दूँगी। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब ये देखें, लहसुन अदरक अच्छी तरह प्याज के साथ मैंने भून लिया है। अब ये मैंने चिकन लिया है, तकरीबन हाफ़ के जी के करीब ये भी चिकन है। इस इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और अब ये भी साथ में डाल के मैं इसको भूनूँगी। ये आप देख सकते हैं, इसको भी मैं साथ में भून रही हूँ। इसको तकरीबन मैं 4 से 5 मिनट भूनूँगी इसी तरह प्याज के साथ। लहसुन अदरक और प्याज के साथ ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया, भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, बारीक कट कर लिए थे और साथ में मैंने ग्रीन चिली ली थी, उसको भी मैंने बारीक-बारीक काट लिया था। इन दोनों चीज़ों को भी डालकर मैं 2 से 3 मिनट इनको भी भूनूँगी ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएँ। दूसरी तरफ मैंने दाल गलने के लिए रखी हुई है, वो दाल गल रही है, चूल्हे पर पक रही है वो भी साथ में, ताकि जब वो भी अच्छी तरह पक जाएगी तो हम ये गोश्त को उसके साथ मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया मैंने डाला हुआ है, पिसा हुआ, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और भूनूँगी। ये मोटी कुटी हुई मिर्च मैंने डाली है, सुरख मिर्च, जिसे हम चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, वो भी मैंने साथ में हाफ़ टी स्पून डाल दी है। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मैं चिकन के साथ भूनूँगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने 3 से 4 मिनट इसको भूना है अच्छे तरीके से मसाले में। अब ये चिकन अच्छे तरीके से भुन गई है तो अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी। ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। 1 कप हमने पानी भर के इसमें डाल दिया है ताकि चिकन हमारी गल जाए और इसको मीडियम फ्लेम पे मैं पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में ये गल जाएगी अच्छे तरीके से। आप 20 मिनट से ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, बस चिकन अच्छे तरीके से गलनी चाहिए हमारी, सख्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब इसे दाल में डाल कर मैश करना है, तो ये नरम होगी तो मैश होगी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गल गई है। ये देखें, ये गल गई है। अब मैं इसमें से सिर्फ़ चिकन जो है वो निकाल लूँगी और उसको मैं बिल्कुल रेशा-रेशा कर लूँगी। ये देखें, अलग से मैंने मसाले से अलग कर लिए हैं चिकन सारी। फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने और चिकन जो है वो मैंने अलग कर लिया है। ये देखें, इस तरह से। इसको थोड़ा-सा ठंडा करके इसके मैं सारे बारीक-बारीक से रेशे कर लूँगी ताकि ये इसको हम उसमें जब दाल में मिक्स करें तो ये अच्छे तरीके से मैश हो जाए। अब इधर मैंने दाल को
देख लिया, ये देखें दाल भी गल गई हमारी अच्छे तरीके से। ये सब घरों में होता है जिसको हम साग वगैरह घोटने के लिए या दाल वगैरह घोटने के लिए रखते हैं। तो इसके साथ मैं पहले दाल को थोड़ा-सा घोट लूँगी अच्छे तरीके से। ये देखें, इसमें दाल अच्छे तरीके से मैश हो गई। अभी ये पानी आपको लग रहा है, जब ये सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा ना तो फिर ये पानी भी ख़त्म हो जाएगा। ये अब जो चिकन था मैंने रेशे किया हुआ ये भी सारा मैंने इसमें डाल दिया है और जो इसका मैंने अलग से मसाला रखा था, वो भी मैं साथ में इसके ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये भी मैंने साथ में सारा मसाला जो है वो भी ऐड कर दिया है इसमें, दाल में, ठीक है? दाल हमारी पकती रहेगी। इस दाल को पकने में टाइम थोड़ा-सा लगता है लेकिन ये दाल इतनी मज़े की बनती है, जैसे बिल्कुल हलीम आप खा रहे हों। आप कोई कह ही नहीं सकता कि ये चिकन और दाल है। ये चने की दाल जो है, कोई कह ही नहीं सकता इसको। तो ये ऐसे बिल्कुल आपने इसको मैश कर देना है इसके साथ। अब देखें चिकन और मसाला डाल के भी इसको भी मैं मैश कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई कर दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखें, ये कितने अच्छे तरीके से ये पक रहा है सारा। अब ये रेडी हो गया, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, ये देखें। कितनी ज़बरदस्त मैंने ऊपर से हरी मिर्च और अदरक डालकर इसकी गार्निशिंग की है। आप जैसे चाहे इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बन आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल हलीम जैसी बनी है, ये देखें कितनी थिक भी है। इसको नींबू, अचार वगैरह के साथ आप सर्व करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।